हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बिलियन यानी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके बहुत ही बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको समझाने का प्रयास किया है। आज का जो टॉपिक है आपके सामने दिख भी रहा होगा। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री जिसमें बहुत ही बेसिक चीज़, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ के बारे में आज जानने की प्रयास करेंगे। और आज मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे दो स्टूडेंट आए हैं जो आपको इस टॉपिक के बारे में समझाएंगे। एक्चुअल में पढ़ेंगे कि आज हम लोग ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। हम लोग 9th-10th में भी इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन बाय द वे अगर आपको नहीं पता है, जिनको पता है उनके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन जो इस बेसिक चीज़ को भी नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और खास होने वाला है। देखिए, आज हम लोग जानेंगे परमाणु क्रमांक के बारे में और परमाणु भार के बारे में। और ये हम किसका भार निकालेंगे और परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो हाइड्रोजन का। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक अगर आपको नहीं आता है या परमाणु भार नहीं आता है, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ती है परमाणु भार निकालने में, अणु भार निकालने में, तो इसकी जरूरत पड़ती है हमको परमाणु भार निकालने में और तुल्यांकी भार निकालने में, ठीक है ना। तो परमाणु भार और तुल्यांकी भार को कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा देखना जरूरी है और इसको सीखना भी जरूरी है। और एक्चुअल में जितना भी बोर्ड पे जो बातें लिखी हुई है उन बातों को आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये याद नहीं होगा तब तक आप किसी भी केमिस्ट्री के सवाल में इसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं बुलाना चाहूँगा अपने दो मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैं, ताकि ये वीडियो को आपको समझाएंगे, इस टॉपिक को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपको मिलाते हैं आज हमारे दो स्टूडेंट हैं जो बहुत ही अच्छे आपको समझाएंगे। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ये हमारे दो स्टूडेंट आए हुए हैं जो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझाएंगे। तो आज हम आपको थोड़ा कम ही पढ़ाएंगे, यही लोग आपको थोड़ा इसके आगे समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरा नाम चंद्रलेश कुमार है और जैसे मेरे फ्रेंड है बालाजी कुमार, हम दोनों इन्हीं सर से पढ़ते हैं जो सरकारी स्कूल में टीचर भी रह चुके हैं 10+2 का, और इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग इन्हीं से पढ़ते हैं यूट्यूब पे, और बाकी आगे हमारे दोस्त बोलेंगे। तो आज सर ने बुलाया है हम लोग का, तो परिचय उर्चय कराने के लिए क्या से कि हम तो सर से बहुत पहले से जान चुके, मिले हुए हैं और इनसे पढ़े हुए हैं। इनसे ही पढ़कर इंटर का एग्ज़ाम लिए थे हम लोग, बहुत अच्छा खासा नंबर आया था और कंपटीशन में इन्हीं के साथ पढ़ रहे हैं। तो आज आप सबके बीच में केमिस्ट्री सर पढ़ा रहे हैं, मतलब अच्छे से पढ़िएगा और लगातार पढ़िएगा ना। सच में बता रहे हैं कि इतना अच्छे पढ़ाते हैं कि बढ़िया, सच में बहुत बढ़िया नंबर आज आप लीजिएगा। आज हमारे क्लास में इन लोगों ने छापा मारा है, ठीक है ना। तो आप लोग इनसे पढ़िए और सीखिए इस चीज टॉपिक को। सर पढ़ा रहे हैं, सर बता रहे हैं कि आपसे जब इंटर में पढ़े थे हम, कि मतलब इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ाए थे आपके, अभी तक इतना दिमाग में बसा हुआ है ना, जैसे कि हम अभी हम लोग बता देंगे, अभी इन लोग भी पढ़ा सकते हैं जो स्टूडेंट। तो वही चीज मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि हमारे जैसे में आप आज लोग देख रहे हैं जो बोर्ड पे है, तो इसको परमाणु भार और तुल्यांकी भार निकालने के लिए सर बता रहे हैं, ठीक है। जैसे में तत्व है हाइड्रोजन, इसका संकेत कितना होता है H, और परमाणु भार इसका 1 होता है, और पीरियोडिक टेबल में ये 1 नंबर पे आता है, नहीं बोला? ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे जो दो स्टूडेंट है वही आज आपको पढ़ाएंगे, तो आइए इनसे पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो बोला जी क्या हो गया, इसका तत्व क्या है हाइड्रोजन। ये संकेत में इसको किससे डिनोट करते हैं, संकेत में, और इसका परमाणु भार कितना होता है 1 होता है, और ये पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे, ठीक है। और जैसे दूसरे नंबर पे क्या है, पीरियोडिक टेबल में कितने 2 नंबर पे आता है, और क्या है हीलियम, तत्व हीलियम। संकेत इसको जिसे करते हैं He से, और परमाणु भार इसका 4, ठीक है। ऐसे ही सबका है, मतलब बेहतरीन तरीके से हम लोग तो ऐसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर जैसे पढ़ाएंगे ना, मतलब आप लोग सोच एकदम दिमाग में फिट हो जाता है कि मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। तो सर को बुलाएंगे, क्योंकि नाराज होकर कहीं चले जाए ना चले जाए। तो आइए सर, यहाँ पर चलिए, ठीक है। ठीक है सर, आगे सर से ही पढ़िए, तब तक हम लोग कुछ बताना चाहते हैं। बताइए कुछ सुनिए, बच्चे को कुछ बताना चाहें, बोलिए। जैसे मैं तो दोस्तों ठीक है, हमारे दो स्टूडेंट जो आए हुए हैं, तो आज इनको थोड़ा चाय पानी भी पिलाना जरूरी है। सर बहुत जैसे हम लोग एक बाइक आ गए हैं सर के, मतलब जब वीडियो शूट करने सर पढ़ा रहे हैं, तो इसी टाइम सर को छुट्टी मिलता है, आते हैं पढ़ा के, तो इसी टाइम शूट करते हैं वीडियो। जैसे में आ जाएंगे तुरंत, और उसके बाद से शाम को वीडियो शूट करके और इसी टाइम अपलोड कर देते हैं। तो सर के पास इसी टाइम मिलता है, तो इसी में टाइम निकाल के सर पढ़ाते हैं। तो सोचे हम लोग आज सर से मिल ही लेते हैं, बहुत दिन हो गए ना बोले जी, और आप लोग से भी मिल लेते हैं।
बहुत अच्छा लगा ठीक है सर, यहाँ आगे पर बढ़िए। आकर। चलिए सर, ठीक है सर। तो दोस्तों जो हमारे स्टूडेंट आए हैं हमसे पढ़े हुए हैं और बहुत ही अच्छा इनका मार्क्स आया है, तो वैसे अगर आप भी इनके तरह मेहनत करेंगे तो आपका भी बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो हम जानेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार के बारे में। एक्चुअल में जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तत्वों के बारे में बेसिक जानकारी है जो हमको आना चाहिए, ठीक है ना। और ये इनका जरूरत कहाँ पड़ेगा, जैसे आप मान लीजिए कि मोलरता निकालते हैं, नॉर्मलता निकालते हैं या मोललिटी निकालते हैं, किसी भी चीज़ जो केमिस्ट्री में जो बिलियन के टॉपिक में आता है, उस टॉपिक में इनकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो हम आज आपको बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में हमारा जो लेक्चर है बहुत ही अच्छे से चल रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो गैप हो गया था, गैप होने का वजह भी है क्योंकि थोड़ा बीच में हेल्थ वगैरह का इशू आ गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को कैसे याद किया जाए। देखिए, इसको याद कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये आप याद नहीं करेंगे ना, सवाल में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको याद करने के बाद फिर हम लोग इस पे सवाल भी करेंगे। आज सीखेंगे हम लोग कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक की मदद से कैसे सवालों को हल करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक वीडियो है, इसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अभी तक बिलियन में टोटल 38 वीडियो हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ फिलामेंट सर्च कीजिए यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 केमिस्ट्री के बिलियन टॉपिक में चले जाइए और वहां पे आपको लाइन बाय लाइन से 38 वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, ध्यान समझिएगा। हम पहले इस वाले पोर्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इसको भी देख लेंगे। पहले इतना याद करते हैं। कितना याद करेंगे? 12 तक याद करेंगे। आपको 12 तक किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। अगर याद नहीं कर पाएंगे तो सवाल में इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे तत्व पे आपको ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है? तत्व पे। तत्व को हम कहते हैं एलिमेंट। क्या होता है? एलिमेंट। तत्व, अगर आपसे कोई पूछेगा कि तत्व यानी एलिमेंट क्या है, तो बोलिएगा कि पदार्थ का वह अवस्था जो एकदम अकेले रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। देखिए, अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन को हम लोग, जैसे याद है आपको, हमने बहुत सारे आपको सवाल हमने कराया था वहां पे, तो वहां पे मोलरता निकालने के लिए डायरेक्टली हम लोग लिख देते थे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होगा, हीलियम का 4 होगा, लिथियम का 7 होगा, बेरिलियम का 9 होगा, बोरॉन का 10 होगा। कैसे? यही चीज था। यही चीज आपको जानकारी अगर रहेगा तो आप जल्दी से उन सवालों को बनाने का टेक्निक में आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, हाइड्रोजन की बात किया जाए तो ये जो हमने लिखा है इस तरफ से, इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक कहने का मतलब ये होता है कि आवर्त सारणी में इनकी जो पोजीशन है, जो इनकी स्थिति है, वो इतने नंबर पे आती है। जैसे अगर हम आपसे बोले हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक में 1 नंबर पे आता है। अगर ये 1 नंबर पे आता है तो इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 1। जिस पोजीशन पे आता है उस पोजीशन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो उसको क्रमांक बोलते हैं। जैसे आपके भी क्लास में अगर आप पढ़ते होंगे तो क्लास में आपका भी एक रोल नंबर होगा कि नहीं? रोल नंबर, सबका रोल नंबर होता है। तो उसी तरह हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना है? 1। कितना है? 1। उसी तरह हीलियम का रोल नंबर कितना है? 2। लेकिन यार भार की बात किया जाए तो भार मतलब हाइड्रोजन कितना भारी है? 1। हाइड्रोजन का भार कितना है? 1। देखिए, ध्यान समझिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन की बात किया जाए इसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका जो भार होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और हाइड्रोजन को शॉर्ट में यानी एकदम संक्षेप में दिखाने का तरीका है जिसको हम कहते हैं संकेत या सिंबल। इसको हम दिखाते हैं H से। किसे दिखाते हैं? H से। फिर हीलियम की बात की जाए तो हीलियम का संकेत होता है He। क्या होता है? He। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। अगर कोई आपसे पूछेगा हीलियम का संकेत कितना होता है तो क्या बोलेगा? He, है ना। और इसका रोल नंबर कितना है दोस्तों? इसका रोल नंबर है 2। हीलियम का रोल नंबर कितना है? 2। और इसका भार कितना है? तो 4। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हीलियम का संकेत बताओ तो क्या बोलोगे? He बोलोगे। क्या बोलोगे? He। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हीलियम का रोल नंबर यानी परमाणु क्रमांक बताओ तो क्या बोलोगे? 2। अगर मैं आपसे पूछता हूं हीलियम का परमाणु भार बताओ, परमाणु भार को दिखाते हैं Z से, सॉरी यहाँ परमाणु भार को दिखाते हैं A से। किसे दिखाएंगे? A से। परमाणु भार को दिखाते हैं A से, एटॉमिक मास कहते हैं इसको, है ना। और परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं Z से। किसे दिखाते हैं? Z से। इसको परमाणु क्रमांक का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखिए लिथियम की बात की जाए तो लिथियम जो है वो 3 नंबर पे आता है। लिथियम का संकेत होता है Li और लिथियम का परमाणु भार की बात किया जाए तो होता है 7। याद करो जल्दी से, लिथियम का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 3। लिथियम का संकेत क्या होता है? Li। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7। याद हो गया लिथियम तक? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 याद हुआ कि नहीं?
हाइड्रोजन का केवल परमाणु भार ही बताओ, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हीलियम का कितना होता है 4, लिथियम का कितना होता है 7, याद हो रहा है ना। रोल नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम 1 2 3, ठीक है। अब आते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत होता है Be। क्या होता है बेरिलियम का संकेत Be। बेरिलियम का संकेत Be। बेरिलियम का संकेत Be। बेरिलियम का क्रमांक कितना है 4, कितना है 4, और इसका परमाणु भार कितना है 9। उसी तरह बोरॉन की बात की जाए तो बोरॉन का संकेत क्या होता है B। बोरॉन का संकेत क्या हो जाता है B, और बोरॉन का अगर बात किया जाए परमाणु क्रमांक तो कितना होता है 5, और ये इसका भार है 10। तो 1 से लेकर 5 तक आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 10। कार्बन, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कार्बन बहुत ही मोस्टली पॉपुलर एलिमेंट है और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। तो कार्बन की अगर बात की जाए तो परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका भार होता है 12। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसका भार होता है 12, ठीक है। नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की बात की जाए तो इसका संकेत होता है N और इसका परमाणु क्रमांक है 7 और इसका भार है 14। नाइट्रोजन का कितना है परमाणु क्रमांक है बताओ 7 और परमाणु भार कितना है 14। ऑक्सीजन की बात की जाए तो हमको पता है ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जिस जीव में जान है, जो जीव सजीव है उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8 और परमाणु भार है 16। 8 गुना 16 देखो दुगुना हो रहा है ना। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार कितना हो जाएगा 16। फिर आते हैं फ्लोरीन पे। किस पे आते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन की बात की जाए तो इसका जो रोल नंबर है परमाणु क्रमांक है 9 और इसका भार होता है 19। कितना होता है 19। फिर आगे आते हैं नियोन, है ना। नियोन की बात की जाए तो नियोन का जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 10 और इसका भार होता है 20। नियोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 10 और भार होता है 20। नियोन परमाणु क्रमांक 10 भार 20। सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट VBI। सोडियम का जो संकेत है वो Na है। क्या है Na, और ये कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है। भार कितना है 23 है। कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे आता है। भार कितना है 23 है। संकेत क्या है Na, संकेत क्या है Na, ठीक है। मैग्नीशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है ना। जितना भी लिखवा है ये बहुत ही यूज में आते हैं तभी हम इसको लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। मैग्नीशियम की बात किया जाए तो मैग्नीशियम का जो संकेत होता है Mg। क्या होता है Mg। मैग्नीशियम का संकेत Mg। मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे। मैग्नीशियम का भार कितना होता है 24। मैग्नीशियम का भार कितना हो जाएगा 24। तो बताइए 1 से लेके 12 तक अगर आपको समझ में आ गया और आपको याद हुआ कि नहीं बताइए। सबसे पहले देखिए, पहले भार पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन 1, हीलियम 4, लिथियम 7, बेरिलियम 9, बोरॉन 10, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियोन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24। याद हुआ भार। अब मैं आपसे कोई भी पूछो कार्बन का बताओ तो कितना होगा, बताओ जल्दी से अपने कॉपी में नोट करो। कार्बन का कितना होगा। कार्बन का देखो यहाँ पे, कार्बन देखो, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का बताओ 16, मैग्नीशियम का 24, फ्लोरीन का 19। तो ऐसे ही आपको याद होना चाहिए। जब तक इन चीजों को आप याद नहीं करेंगे तब तक सवाल में अप्लाई ठीक से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इसको वीडियो को रोकिए और इस सारी चीजों को आसानी से लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को रोकने के बाद सबसे पहले इसको कॉपी में नोट कर लेना है। कॉपी बनाना बहुत ही जरूरी है। बिना कॉपी बनाए केवल वीडियो देखने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है और आपके अच्छे मार्क्स बोर्ड में नहीं आएंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले पार्ट में। देखिए अगला पार्ट आपके सामने जो दिख रहा है एल्यूमिनियम से हम शुरू करेंगे। देखिए हमारा तत्व है एल्यूमिनियम, ठीक है। और एल्यूमिनियम की बात किया जाए तो एल्यूमिनियम दोस्तों आवर्त सारणी में आता है 13 नंबर पे। कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे। एल्यूमिनियम जो है उसका परमाणु क्रमांक होता है 13 और ये आता है 13 नंबर पे और इसका संकेत होता है Al। क्या होता है Al। और इसका भार की बात की जाए तो होता है 27। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक है 13 और भार है 27। क्रमांक 13 भार 27, क्रमांक 13 भार 27, क्रमांक 13 भार 27। याद हो रहा है कि नहीं। आगे की बात करते हैं, सिलिकॉन की बात करते हैं ना। सिलिकॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो सिलिकॉन का यूज हम लोग AI के लिए या बहुत सारे कंप्यूटर में तो सिलिकॉन का चिप का बहुत प्रयोग किया जाता है ना। तो सिलिकॉन की बात किया जाए तो सिलिकॉन का जो क्रमांक है, जो रोल नंबर है वो है 14। क्या है 14। और सिलिकॉन को दिखाते हैं SI से। किसे दिखाएंगे SI से।
और इसका जो भार होता है 28 होता है। क्या होता है? 28। तो सिलिकॉन का भार कितना हो जाएगा? 28। क्रमांक हो जाएगा 14। फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस का संकेत होता है P। फास्फोरस को किससे दिखाएंगे? P से। फास्फोरस को किससे दिखाएंगे? P से। इसका भार होगा 31। भार कितना हो जाएगा? 31। और रोल नंबर कोई पूछेगा तो कितना बताओगे? 15। फास्फोरस का 15, भार 31। क्रमांक 15, भार 31। क्रमांक 15, भार 31। सल्फर बहुत ही यूजफुल और बहुत ही पॉपुलर ये एलिमेंट है सल्फर। सल्फर का क्रमांक की बात किया जाए तो होता है 16, संकेत होता है S और भार होता है 32। 16 दूना 32, 16 32, 16 32, क्रमांक 16, भार 32, क्रमांक 16, भार 32। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन किसकी बात कर रहे हैं हम लोग अभी? क्लोरीन। क्लोरीन का भार बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 35.5। क्लोरीन का भार होता है 35.5। क्लोरीन का भार होता है 35.5 और कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है ना। क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 नंबर पे आता है। आर्गन की बात करते हैं। आर्गन, आर्गन को दिखाते हैं AR से। आर्गन को दिखाते हैं AR से। एक और बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट का नाम में 2 लेटर है, जैसे देखिए यहाँ पे आर्गन, तो पहला अक्षर बड़ा होता है और उसके बाद वाला अक्षर को छोटा लिखा जाता है, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जहां भी 2 अक्षर का प्रयोग हुआ होगा उसमें देखिएगा आपको पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा रहता है। तो आर्गन, आर्गन की बात करें तो ये कितने नंबर पे आता है? क्रमांक में 18 और इसका भार होता है 40। कितना होता है? 40। अब आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को दिखाते हैं K से। इसका क्रमांक होगा 19 और भार होता है 39। भार कितना होता है? 39। पोटेशियम क्रमांक होता है 19, भार होता है 39। कैल्शियम, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम हमारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमारे बॉडी के लिए, हमारे हड्डियों के लिए। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca। क्या होता है? Ca। और ये कितने नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में? 20 नंबर पे और इसका भार होता है 40। कितना हो जाएगा? 40। क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम देखिए पहला अक्षर बड़ा है कि नहीं, दूसरा अक्षर छोटा है। तो क्रोमियम का संकेत को अगर आपसे कोई पूछता है तो बोलिएगा Cr। क्या बोलिएगा? Cr। और इसका क्रमांक कितना हो जाएगा? 24। क्रमांक कितना हो जाएगा? 24। और भार कितना हो जाएगा? 52। भार कितना हो जाएगा? 52। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 20 के बाद 24 क्यों? बीच वाला क्यों नहीं लिखे हैं? बीच वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है। अगर सवाल में उसको अगर पूछा जाएगा तो उसका ऑलरेडी दिया रहेगा कि इसका इतना होता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, है ना, उस सब का आपको दिया रहेगा, उसका ज्यादा यूज नहीं होता है। जो मोस्ट यूजफुल है, पीरियोडिक टेबल में तो 118 एलिमेंट होते हैं, क्या सबका हमको याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। जो हमारे लिए जरूरत है, जो हमारे सवालों को इजी बना देंगे, हम उसको याद करेंगे, ठीक है। अब आते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज देखिए Mn, मैग्नीज को किससे दिखाते हैं? Mn से। और मैग्नीज की बात किया जाए तो ये इसका परमाणु क्रमांक होता है 25 और भार होता है 55। परमाणु क्रमांक 25, भार 55, क्रमांक 25, भार 55, क्रमांक 25, भार 55। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आयरन, आयरन को दिखाते हैं Fe से। इसका होता है क्रमांक 26 और भार हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा? 56। क्रमांक 26, भार 56, क्रमांक 26, भार 56। अब आते हैं कोबाल्ट। कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट 60 एक चीज होता है। कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं कैंसर के इलाज में, ठीक है ना। तो कोबाल्ट जो होता है इसका क्रमांक होता है 27 और भार होता है 59, ठीक है ना। फिर आते हैं निकिल पे। निकिल की बात करें तो आता है क्रमांक में 28 नंबर पे और भार होता है इसका 58.7। याद कर लेना है 58.7। संकेत है Ni। क्या है? Ni। कॉपर की बात करते हैं। कॉपर, तांबा है ना। कॉपर को हम क्या बोलते हैं? तांबा। इसको सूचित करेंगे Cu से। इसका भार की बात किया जाए तो 63.5। कितना हो जाएगा? 63.5। कॉपर का कितना हो जाएगा? 63.5। कितने नंबर पे आ जाएगा कॉपर? 29 नंबर पे। कितने नंबर पे? 29 नंबर पे। और आखिरी, आज का आखिरी जो एलिमेंट है वो है जिंक, जस्ता। क्या बोलते हैं इसको? जस्ता। इसको सूचित करेंगे Zn से। कितने नंबर पे आता है बताओ? 30 नंबर पे। और भार कितना हो जाएगा? 65.4। तो यहाँ पे हमने जितना भी आपको लिखा है ये पूरे एलिमेंट का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक एकदम आपके तोते की तरह आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर ये नहीं रटा रहेगा तो आप सवाल बनाने में थोड़े लेट हो जाएंगे, ठीक है ना। याद रहेगा तो जल्दी से सवाल बनेगा। तो पहले इसको आप लोग पूरा नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके बाद आपको समझाते हैं परमाणु भार और तुल्यांकी भार के बारे में। तो अभी जो हमने आपको बताया कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक के बारे में, उसको निकालने के लिए अब हम लोग उसको अप्लाई करना जानते हैं। आपको तो हर एलिमेंट का याद हो गया है ना। चलिए देखिए,
देखिए आपको ऐसे ही सवाल दिए रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको सवाल दिए रहेंगे। जैसे मान के चलिए एक सवाल दिया हुआ है H2O, क्या दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं जल। ये किसका सूत्र है दोस्तों, जल का सूत्र है, ठीक है ना। जल की अगर बात करते हैं हम तो जल का रासायनिक फॉर्मूला जो होता है, सूत्र होता है, वो होता है H2O, ठीक है ना। और जल में देखिए, इस जल में अगर मैं आपसे इसका भार निकालना चाहता हूँ, क्या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि परमाणु भार बताइए, ठीक है ना। तो परमाणु भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का जो परमाणु भार है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। उसका जो द्रव्यमान होता है लिखेंगे। जैसे मान के चलिए देखिए हाइड्रोजन कौगो है, तो हाइड्रोजन दोस्तों यहाँ पे है 2, कितना है 2, हाइड्रोजन है 2। देखो यहाँ पे H के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2। और अभी हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, कितना होता है 1। अब अभी हमने आपको बताया, अब क्या करना है, प्लस का चिन्ह, क्या दे देना है, प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है। अब फिर मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का कितना होता था 16, कितना होता था 16, परमाणु भार कितना होता था 16। इसको जोड़ दो तो यहाँ पे हो गया 2 एकम 2 और 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया 18, और इसका मात्रक होता है ग्राम पर मोल। क्या होता है इसका मात्रक, परमाणु भार का मात्रक होता है ग्राम पर मोल। यानी जल का परमाणु भार कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। अब आते हैं इसको, देखिए इसको हम कहते हैं मेथेन। क्या कहते हैं इसको, ये मेथेन का रासायनिक सूत्र है, ठीक है ना। अब आपको निकालना है, ठीक है ना। ये बताइए कार्बन कौगो है, कार्बन तो एक ही है ना, और कार्बन का होता है 12, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12। हाइड्रोजन कौगो है 4 गो, और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, तो 4 गुणे 1 12 और 4 एकम 4, तो 12 4 16, तो मेथेन का परमाणु भार कितना आ जाएगा 16। अब आते हैं इसको हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं इसको, अमोनिया कहते हैं, ठीक है ना। अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का में है आपको सबसे पहले मिलेगा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का हमने आपको बताया था कितना होता है 14, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। अब हाइड्रोजन कौगो है, H पे 3 है, इसका मतलब हाइड्रोजन है 3, तो हाइड्रोजन हो गया 3, 3 गुणे, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे 14 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये CaCO3 को हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 चीजें मिलके बनी हुई है, एक दिया हुआ है Ca, एक दिया है कार्बन, और एक दिया है ऑक्सीजन। तो Ca का कितना होता है दोस्तों, Ca का होता है दोस्तों अभी हमने आपको बताया 40, कितना होता है 40। कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन कई गो है 3, ऑक्सीजन कई गो है 3, और ऑक्सीजन का होता कितना है 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस 12 और 16 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। इसको आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा ये 100। इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल देते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निकालेंगे हम लोग। तो बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल में H कौगो है, H है 2 गो, और H का होता है 1। सल्फर कौगो है 1 गो, सल्फर का होता है 32। ऑक्सीजन कई गो है, देखो यहाँ पे 4 गो है, तो 4 से गुणा करो, और ऑक्सीजन का होता है 1 गो, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 2 एकम 2, यहाँ पे कितना है 32, 16 का पारा 4 और पढ़ दीजिए तो हो जाएगा 64। इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 98, कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ये फार्मूला है आपका ग्लूकोज का C6H12O6, ये फार्मूला होता है दोस्तों ग्लूकोज का, ठीक है ना। किसका फार्मूला होता है दोस्तों, ये ग्लूकोज का होता है, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं। ग्लूकोज का कौ गो है, कार्बन कई गो है जी 6 गो है, कार्बन का होता है कितना है 12, कार्बन है 6 गो, कार्बन का होता है 12। हाइड्रोजन कई गो है 12, हाइड्रोजन का होता है कितना है 1। अब बताइए ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो ऑक्सीजन का कई गो, ऑक्सीजन का गो है 6 गो, ऑक्सीजन का होता है कितना है 16, 12 छके 72, 12 एकम 12, 16 छके 96, जोड़ दो इसको, तो ये इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144, कितना आ जाएगा 144, 144 कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10, जोड़ते हैं इसको अच्छे से, 6 2 8 2 10, हासिल 1 9 1 10, 10 7 17, 17 1 18, 180, कितना आ जाएगा दोस्तों 180, ध्यान रखना
ये है आपका C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला है, सुक्रोज। किसका फॉर्मूला है? ये सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो बताइए कार्बन कई गो है यहाँ पे, ध्यान से देखो यहाँ पे कार्बन, बताइए कई गो है। कार्बन है 12 और कार्बन का होता है 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कई गो है? 22 गो है, और हाइड्रोजन का होता है 1। ऑक्सीजन कई गो है? 11 गो है, और ऑक्सीजन का होता है 16। जब इसको आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा 342। कितना आ जाएगा? 342। तो दोस्तों ऐसे ही परमाणु भार को निकाला जाता है, जो हमने आपको पूरा समझा दिया। एक आखिरी सवाल कराएंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर इस वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है ना। तुल्यांकी भार को हम लोग कल देख लेंगे, कल वाले वीडियो में। अब अभी आपको परमाणु भार में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस इसमें कुछ करना नहीं है, जितने भी तत्व आ रहे हैं उन तत्वों का उसके भार से गुणा करके लिखते जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन 4 होता है, तो 4 गुणे 1 करेंगे ना, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1। तो दोस्तों पहले इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर आगे देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मोलिकुलर वेट निकालने के लिए हम कुछ और को देख लेते हैं। जैसे ये बहुत 2 इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही फेमस भी सवाल है, इनको जरा देख लेते हैं। ये अगर आप बना लिए ना, तो आपसे ऐसा नहीं लगता है कि हमें कोई भी आपसे इस सवाल बचेगा, ठीक है। देखिए एक ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट, द्विक लवण कहते हैं। डबल सॉल्ट का मतलब होता है जिसमें 2 तरह के सॉल्ट मिलके एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके सामने एक लिखा हुआ है मोहर सॉल्ट, ये याद भी, इस फार्मूला को, ये दोनों फार्मूला जो हमने लिखा हुआ है दोस्तों, ये आपको याद भी होना चाहिए, बड़ा काम आएगा आपको, ठीक है ना। कभी कभी ना क्वेश्चन में मोहर सॉल्ट का रासायनिक सूत्र ही पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे तो बहुत वेरी गुड है, बहुत ही अच्छी है। देखिए मोहर सॉल्ट, अब देखिए ना, इसमें इतने सारे एलिमेंट का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। तो इतने सारे एलिमेंट का उपयोग किया है तो हमको तो सबको जानना पड़ेगा। तो अब बताइए, एक बात बताइए, एफी की बात करते हैं। एफी का कितना होता है दोस्तों? 56। देखिए अब देखिए यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं। एफी का होता है 56, यहाँ देखिए एफी हो गया ना, एफी का कितना हो जाएगा? 56 वहां पे। अब सल्फर का कितना होता है? देखिए सल्फर का होता है 32, तो यहाँ लिख दीजिए 32। अब बताइए ओ कई गो है? ओ को देखिए, ओ है 4 गो, तो पहले 4 गुणा ओ का होता है 16, ठीक है, प्लस अब ये डॉट ना उसको जोड़ने के लिए दिया गया, तो उससे आपको मतलब नहीं है। अब देखिए एन का कितना, एन कई गो है? तो एन में 2 से गुणा है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में 2 है, इसका मतलब एन 2 हो गया, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। देखो भाई ये ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट पे ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये ब्रैकेट हमने ऐसे लगा दिया, इसका मतलब होगा कि एन 2 है। अगर हमने ब्रैकेट ऐसे लगाया हुआ है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि एन में 2 से गुणा होगा, तो एन कितना हो जाएगा? 2, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। इस बात को आप ध्यान रखना, सवाल में बड़ा यूज आएगा, ठीक है ना। तो देखिए नाइट्रोजन की बात किया जाए तो नाइट्रोजन है कितना दोस्तों? तो नाइट्रोजन है दोस्तों, देखो एन यहाँ ब्रैकेट के बाद है, तो एन कितना हो जाएगा? 2। तो पहले 2 लिखो और गुणा कर दो। कितना से गुणा करेंगे नाइट्रोजन का? तो नाइट्रोजन का अभी हमने बताया था ना 14 होता है। कितना होता है? 14 प्लस। अब देखो हाइड्रोजन की बात करो तो 4 दूना 8, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 8 गुणे 1। बोलो, यहाँ तो ये दोनों को हमने निपटा दिया ना, NH4 का होल ट्वाइस को हमने तो निपटा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे मिलेगा आपको सल्फर। क्या मिलेगा? सल्फर। और सल्फर है कितना दोस्तों? सल्फर है 1, तो सल्फर का होता है 32। कितना होता है? 32। फिर आगे बढ़ेंगे आपको तो मिलेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है कितना? 4, तो पहले 4 से गुणा करो, और फिर ऑक्सीजन का होता है 16, यहाँ लिख दो। अब यहाँ पे जोड़ते हैं ना, अब आपको मिलेगा 6। कितना मिलेगा? 6। देखिए 6H2O। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हाइड्रोजन कौ गो है, तो हाइड्रोजन देखो यहाँ 2 है ना, और गुणा यहाँ हो रहा है, तो 6 दूना 12, हाइड्रोजन हो जाएगा 12। और ऑक्सीजन की बात की तो ऑक्सीजन इसमें भी तो गुणा होगा ना, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6। तो हाइड्रोजन हो गया 12 और ऑक्सीजन हो गया 6, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12, और 12 में 1 से गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे? 12 में 1 से, प्लस ऑक्सीजन कई हो जाएगा? 6 ना, 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे। कितना से गुणा हो जाएगा? 6 से, तो 6 गुणे 16। बस इसको आपको गुणा भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। गुणा भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा भाग कर देते हैं। यहाँ पे होगा 56, 32, 16 चौके 64, 14 दूना 28, 8 एकम 8, यहाँ पे क्या है? 32, 16 चौके 64, 12 एकम 12, और 16 छके 96। इसको आप जोड़ेंगे दोस्तों तो आएगा 392। कितना आएगा? 392। आप जोड़ लेना है ना, कितना आ जाएगा? 392। तो ये आपका हो गया मोहर सॉल्ट का
परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। क्या मिल गया आपको? परमाणु भार। तो मोहर सॉल्ट का परमाणु भार कितना होता है? 392। अगर आप इसको याद कर लेंगे ना तो आपको इतना गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो जब हम तुल्यांकी भार आपको समझाएंगे ना तो हम आपको बोलेंगे कि आप याद किए थे ना 392, उसको लिख दो ना यार डायरेक्ट, तो आपका सवाल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब आते हैं फिटिकरी की बात करते हैं। फिटिकरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिटिकरी देखिए दोस्तों, फिटिकरी में क्या है कि यहाँ से देख K2SO4 क्या है? के। तो के कई गो है? देखो दोस्तों, कि यहाँ पे देखो कई गो है, के है 2 गो, और के का होता है कितना? बताओ के का कितना होता है? पोटेशियम का कितना होता है बताओ? के का होता है 39। कितना होता है? 39। के का कितना हो जाएगा? 39। ठीक है, के का हो जाता है दोस्तों 39। सल्फर की बात करें, सल्फर का दोस्तों हो जाता है 32। क्या होता है? 32। अब आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है दोस्तों 4। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 प्लस। अब मिलेगा दोस्तों एल्यूमिनियम। क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के नीचे कितना है? 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब एल्यूमिनियम है 2 और एल्यूमिनियम का होता है 27। कितना होता है? 27। अब देखो SO4 होल, ये देखो ऐसे दिया है ना, SO4 होल थराइस, तो S में 3 से गुणा होगा तो S कई गो हो गया? 3 गो। अच्छा, ऑक्सीजन कई गो होगा? तो 4 3 12, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 12। तो S आपका हो गया 3, यानी 3 गुणे, ये समझ में आ रहा ना कैसे 3 हुआ? अरे भाई ये देखो, इससे भी गुणा होगा ना तो S3 और 3 से इससे भी गुणा होगा, 3 चौके 12, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 12 और सल्फर हो जाएगा 3। तो 3 गुणे 32, सल्फर का कितना होता है? 32। फिर आपको मिलेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है 12 गो, और ऑक्सीजन का होता है 16। क्या होता है? 16। ये भी हो गया। अब देखिए 24, अब यहाँ देखो 24 H2O, यानी देखो ये 2 है ना, और 2 में 24 से गुणा करो तो H कोई को हो गया? H हो गया, H आपका हो जाएगा 24 दूना 48। कितना हो जाएगा? 48। तो यहाँ लिखेंगे 48 गुणे 1 प्लस, अब 24 में O से भी तो गुणा होगा, तो 24 गुणे कितना से गुणा कर देंगे? 16 से। ऑक्सीजन का 16 होता है ना, अब इसको गुणा भाग कर दोगे तो तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने होगा। ठीक है, आओ थोड़ा गुणा भाग करके बता देते हैं। 39 दूना होता है 78, ये हो गया। फिर दोस्तों 39 दूना होता है 78, और फिर हो जाएगा 32। अब इसको ये हो गया 16 चौके 64, 2 में 27 से गुणा कीजिए, हो जाएगा 27 दूना 54, 32 तिया हो जाता है 96, 12 में 16 से गुणा कीजिए तो 16 120, 160, अब 32 192। कितना हो जाएगा? 192। 48 से कम 48, 24 में 16 से गुणा कीजिए तो 16 तो 320, 16 चौके 64, 320 64, 384। कितना हो जाएगा? 384। ठीक है, 384। जब इसको आप जोड़ेंगे ना दोस्तों तो ये आ जाएगा 948। कितना आ जाएगा? 948। तो अगर आपसे कोई पूछता है फिटिकरी का परमाणु द्रव्यमान बताइए या परमाणु भार बताइए तो कितना बता दीजिएगा? 948। तो ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं ना दोस्तों तो हमको नहीं लगता है परमाणु भार से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बन जाएगा यार, ये सबसे भारी सवाल है, यही बना लिए तो अब कौन सी बचता है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद अगर आता है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। ठीक है, बड़ी मेहनत से पढ़ाया जाता है ताकि आपको अच्छे मार्क्स आपको एग्जाम में आ सके। उम्मीद है वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है उसका अपडेट मिलता रहेगा। तो इसी के साथ इसको पहले स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग। तो इसी वीडियो के साथ मिलेंगे अब अगले क्लास में, एक बेहतर क्लास में, एक बहुत बढ़िया क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।